मित्रों, जय सिया राम। आज हिंदू जीवन ज्ञान में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। दुर्वा को कहीं कहीं दूब भी बोला जाता है और ये घास की प्रजाति होती है। और आपसे ये भी चर्चा करनी थी कि आखिर गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। मित्रों, एक राक्षस था जिसका नाम अनलासुर था, और अनलासुर बहुत ही उत्पाती राक्षस था और देवताओं से युद्ध करने को तत्पर रहता था। तो एक बार देवताओं में और अनलासुर में युद्ध हो रहा था, सारे देवता पराजित होने लगे। तब भगवान शिव खुद अनलासुर के वध के लिए जाने लगे। तो गणेश जी ने कहा कि आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। और गणेश जैसे ही रणभूमि में पहुँचते हैं तो अनलासुर उन पर अग्नि का बाण चलाता है। और अनलासुर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनल अग्नि, अनलासुर के पूरे शरीर में अग्नि निकलती रहती थी। तो गणेश जी ने गुस्से में आके अनलासुर को निगल लिया। और अनलासुर को निगलने से देवताओं ने युद्ध तो जरूर जीत लिया, लेकिन गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी। और कई वैद्य आए, बहुत जड़ी बूटियाँ दी गई, बहुत सारी औषधियाँ दी गई, लेकिन उनके पेट का जलन कम नहीं हो रहा था। तो मित्रों, आप दुर्वासा ऋषि को जानते होंगे। दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन औषधियों के भी बहुत बड़े जानकार थे। तो उन्होंने गणेश जी को ज़मीन से उठा के दुर्वा गांठ लगाकर खिला दिया, और दुर्वा के खाते ही उनके पेट की जलन जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। तो गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे दुर्वा का गांठ चढ़ाएगा, मैं उसे उसका मन चाहा वरदान दूंगा। तो मित्रों, ये है कहानी गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की। और यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें और बताऊं। एक पुण्य कथा के साथ मैं जैसा कि उपाय भी बताता हूँ। बुधवार को प्रातः अगर आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा चीज़ जो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं वो है चावल। चावल मतलब अक्षत, और अक्षत का मतलब हो गया जो चावल क्षय ना हो, मतलब टूटा हुआ चावल नहीं, संपूर्ण चावल। चावल को गीला कर दें और गीला चावल उठाकर इदम अक्षतम बोल के गणेश जी को अर्पित करें। 3 बार करें, सिर्फ बुधवार को, और देखें चमत्कार। अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो आप गणेश जी को दूध भी चढ़ा सकते हैं, दूध, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। आपका बड़ा कल्याण होगा। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। जय सिया राम।